हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर है। आप लोग मेरे लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा और अपना जो व्यू होगा वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है। तो मैं अपने लेक्चर को अब स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक में कण होते हैं। तो परमाणु नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? देखिए, ये नाभिक होता है, ठीक है, परमाणु का। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये जो है रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। यानी इसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और पूरे परमाणु की खोज किसने किया था? पूरे परमाणु की खोज डाल्टन ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, जिसकी खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आवेश रहित कण होते हैं। तो हमें बताना कि आवेश रहित कण कौन कौन से होते हैं। देखिए, आवेश रहित का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी कि जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही तो वो पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होता है। तो वो ऐसा कौन सा कण होता है? न्यूट्रॉन। जैसा कि नाम से ही लग रहा, न्यूट्रल यानी न्यूट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का चार्ज होता है। देखिए, जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग माइंड में याद रखिएगा, प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻19 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसके बारे में आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी। देखिए, ईटा पर नाचो, ठीक है, ईटा पर नाचो, ठीक है, ईटा पर नाचो, ये हमारी ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी खोज थॉमसन ने किया है, जैसे कि थॉमसन यानी टॉमसन, टी से होगा। पर नाचो यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया है और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन ने किया है, रदरफोर्ड का अगर पूछे तो प्रोटॉन की खोज किया है, और चैडविक का अगर पूछता है तो वो न्यूट्रॉन की खोज किया है। तो इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से समझें कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? देखिए, जो डाल्टन ने बताया था, डाल्टन ने बताया कि ये हमारा परमाणु होता है और ये सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु होता है, ठीक है। परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसकी खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसको रदरफोर्ड ने खोजा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फिर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बोर, नाम था, ठीक है। बोर ने बताया कि जो हमारे नाभिक होते हैं, जो परमाणु होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो चक्कर लगाया करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया? परमाणु के नाभिक की खोज किया। अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, यानी इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो कौन खोजा, तो उसकी खोज बोर ने किया था। सिक्स क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसके द्वारा हुई? तो ये हमें बताना किस कण के द्वारा नाभिक की खोज हुई। देखिए, जो हमारा नाभिक होता है उसमें अभी हमने आपको बताया कि प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। उसी प्रकार हम अगर देखना चाहें तो हमारा जो अल्फा कण होता है वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा ही इसकी बमबारी कराकर प्रोटॉन पर खोज किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? अल्फा कण। नाभिक की खोज किसके द्वारा हुई? अल्फा कण के माध्यम से हुई। सेवेंथ क्वेश्चन है, किस तत्व के रासायनिक गुण पर निर्भर होते हैं? किसी तत्व का रासायनिक जो गुण होता है वो किस पर निर्भर होता है? तो इसका हमें सही आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर किसी भी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर होता है। आठवां क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। जो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, 92 यूरेनियम 238 का
हमें बताना है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम एक फार्मूला बनाए हैं। फार्मूला मतलब होता है, देखिए द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या होती है। इसमें द्रव्यमान संख्या वो होती है जो इसके ऊपर लिखी होती है, ये कितना है 238 है, ठीक है। और प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या 92 होती है जो नीचे लिखी होती है। तो जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन संख्या होती है, तो 92 हो गया और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर निकलता है 146। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 146। 238 में से इधर जब 92 आएगा तो माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा 146, तो 146 इज करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन है 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखिए इसमें हमने आपको बताया ये जो होता है 19 क्या है, 19 जो है परमाणु संख्या है, ठीक है, परमाणु संख्या है। और 19 ही क्या है, जो परमाणु संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। 10th क्वेश्चन है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइजेनबर्ग जो है वो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। 12th क्वेश्चन है 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो हमें इसमें बताना प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। देखिए जो 92 है वो क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, ठीक है। परमाणु संख्या इक्वल टू कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी ही परमाणु संख्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 92 होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि परमाणु संख्या 35 है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या होती वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 18। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 18 होगा। 14th क्वेश्चन है कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। देखिए जो परमाणु होता है उसमें क्या क्या होता है, डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था और बताया था कि जो परमाणु होता है बहुत ही छोटा होता है। फिर कई वैज्ञानिकों ने परमाणु के भाग को खोजा कि परमाणु किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो परमाणु जो होता है वो 3 तत्व से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सा होता है, 3 कण से मिलकर बना होता है। वो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। फोटॉन जो होता है वो परमाणु का भाग नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो जो परमाणु संरचना का मॉडल है वो बोर और रदरफोर्ड ने विकसित किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये परमाणु होता है, ये नाभिक होता है, ठीक है। और परमाणु के जो चारों ओर हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ये किसने खोजा, बोर ने खोजा। इस प्रकार परमाणु के पूरे मॉडल की खोज बोर और रदरफोर्ड ने मिलकर किया। 15 क्वेश्चन है 16 तत्व के छोटे भाग को कहते हैं। देखिए जो डाल्टन है उन्होंने बताया कि जो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए परमाणु। ये किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। 17 क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या का योग है। तो द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, दो चीज से मिलकर बनी हुई है द्रव्यमान संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। 18 क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी सबसे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है परमाणु नाभिक का आकार होता है। देखिए जो परमाणु के नाभिक का आकार होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है हीलियम में नाभिक होते हैं। देखिए हीलियम का फॉर्मूला होता है 2He4, ठीक है। 2He4 हीलियम का फॉर्मूला होता है। तो हीलियम में नाभिक होते हैं, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और
दो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे होता है कि दो प्रोटॉन और सॉरी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नहीं, सी सही होगा, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमने बताया था आपको कि ये जो होता है ये क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होता है, 2He4 में ये परमाणु संख्या होता है, और परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो परमाणु संख्या होते हैं, दो ही इसका परमाणु संख्या दो होता है, और दो ही इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, और दो ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपनी जो व्यू होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, उसी में चेक करूँगी। और आज का मेरा पहला लेक्चर था, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।